7वीं शताब्दी में आचार्य पन्याक हुए कोई तो उन्होंने 20 पंथ आमनाय को चलाया, जिनका उद्देश्य रहा कि पंचामृत अभिषेक और महिला पूजन। गुरुवार 10वीं शताब्दी में भद्रबाहु स्वामी हुए तो सब 12 साल का अकाल पड़ा, तो उस समय कुछ साधुओं ने वस्त्र पहन लिए, तो उनका उद्देश्य रहा कि वस्त्र पहने ही मोक्ष को जाएंगे और श्वेतांबर धर्म चला। गुरुवार 1505 में 16वीं शताब्दी में एक तारण स्वामी हुए तो उन्होंने 14 शास्त्र लिखे। उनका उद्देश्य एक ही था कि शास्त्र पूजा हो। तो हे गुरुवर, जो बार बार एक शब्द आता कंजाष्टों का, तो ये कंजाष्टों के गुरु कौन सी शताब्दी में हुए और इनका मुख्य उद्देश्य कंजाष्टों के गुरु कौन थे और इनका उद्देश्य मुख्य क्या रहा कि समाज के साथ हे गुरुवर समाधान करें। देखो, पहली बात तो आप शताब्दियां सब गलत बोल रहे हो। चलो मान लो। भद्रबाहु स्वामी जो हुए ईसा पूर्व हुए 10वीं शताब्दी में नहीं, ईसवीं शताब्दी से भी 100 वर्ष से और पूर्व हुए भद्रबाहु स्वामी। और उस समय की स्थितियां जो बनी तात्कालिक, उन परिस्थितियों के अनुसार नाना प्रकार के विचार और मतभेद बने। 7वीं शताब्दी में पंथवाद नहीं था। 7वीं शताब्दी में मात पूजा की क्रियाओं में भेदभाव आया। पंथ का जो नामकरण किया है ये 16वीं शताब्दी में किया। अब रही बात कंजाइस्ट की, तो मेरठ कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश का कोई मेरठ कोर्ट था, उस कोर्ट के अंदर कोई केस चला श्रमण संस्कृति विरोधी तत्वों में, और उनको लेकर के जो ईसा को मानते हैं वे ईसाई हैं, और जो जिसको मानते हैं, जो खट्टा खाता है वो खटाई है, जो मीठा खावे तो मिठाई है, और जो कांजी को माने सो कंजाइश है। तो ये नाम के कारण जो जिसको मानता है उसके लिए भाषा में ऐसा हो जाता है। अभी कोई ये मत नहीं है, एक विचार था। मत तो नहीं बन पाया अभी, क्योंकि अभी ये विचार है। विचार में और मत में अंतर होता है। अभी ये जो प्रकार का जैनियों में जो भेद चल रहा है ये मत नहीं है, विचारों में अंतर आया। मत में तो वही है, दिगंबर जैन धर्म वो मानते, दिगंबर जैन धर्म है। अभी विचारों का मतभेद है, मत नहीं है। इसलिए भावना यही करो कि ये मत ना बन पाए, विचारों का वैमनस्य तो चलता रहता है। इस प्रकार से गुरुवार 1 तारीख को एक जिज्ञासा की थी, पाप मल परिग्रह, तो आपने ये कहा था ये पढ़ने को सब नहीं आया, लेकिन हे गुरुवार हमने इसको पढ़ा है वारांग चरित्र में 8वें अध्याय में 134 पेज पर ये शब्द लिखा है। तब तो हमने आपसे, हमें समझ में नहीं आया था, तब हमने आपसे ये पूछा था कि पाप मल परिग्रह क्या है। तो पाप मल परिग्रह कोई हमारे सिद्धांतिक शब्द नहीं है। पाप के मल को परिग्रह कहते हैं। वो एक उपमा के रूप में आ जाता है। उपमा के रूप में आना अलग चीज़ है और परिग्रह के रूप में आना अलग चीज़ है। फिर तो सारे कर्म भी परिग्रह हैं, तो ये उपमाएं कहलाती हैं। तो उपमाकृत होना अलग चीज़ है और सिद्धांत होना अलग चीज़ है। नमोस्तु।